हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से हैं। पर मैं थोड़ी अच्छी सी नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और वॉइस ओवर करने में भी दिक्कत हो रही है। पर वीडियो पड़ी हुई है तो वॉइस ओवर तो करनी ही पड़ेगी। तो ये मैंने जो सूजी है इसका मॉइस्चर निकाल रही हूँ क्योंकि इसकी बनानी है मुझे इडली। तो इसका मॉइस्चर निकल जाएगा तो अच्छी से ये फूल जाएगी। तो इसको थोड़ा सा गरम मैंने कर लिया है और अब इसको मैं खट्टी दही के साथ इसको भिगो के रखूँगी। चटनी ये हमने पीस ली है, बस इसमें तड़का लगाना है। तो इसमें मैंने ये दही हमारी रखी है, काफ़ी खट्टी है। तो खट्टी दही डालने से अच्छी सी बनेंगी, सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगी। और बाद में पकाते वक्त मैं इसमें थोड़ा सा 2 चुटकी सोडा, मीठा खाने वाला, और बेकिंग पाउडर डाल दूँगी तो उससे अच्छी सी सॉफ्ट बन जाएंगी एकदम। तो वो हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा। और आज मैंने बनानी है लोबिया की कड़ी, जो कि मैंने अभी फलियां धुल के रख दी हैं और वो पानी उनका निचुड़ जाएगा। उसके बाद तब तक मैं इसको तैयार कर रही हूँ। जब तक उसका पानी निचुड़ जाएगा फिर मैंने उसको छोटा छोटा करके काट के और फिर उसकी मैंने छोंक के कड़ी बनानी है। अब इसको हम रख देंगे 20-25 मिनट के लिए ढक के। तो ये बेटा बीच में घुस के मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये देखिए इसका बैटर जो है वो अच्छे से तैयार हो गया है। अब इस और थोड़ा सा इसको अच्छे से फेंट दूंगी। तो ये मैंने केक टिन में फैला दिया है, उसमें थोड़ा सा ग्रीस कर दिया था ऑयल से और उसमें डाल दिया है। और थोड़ा सा बचा हुआ था वो मैंने थाली में ग्रीस करके, तो वो भगोना जो रखा हुआ है बर्नर पे उसमें पानी बॉईल करके और मैंने थाली में उसमें डाल दिया है। और बाकी बचा हुआ मैंने केक टिन में डाल दिया है, यानी 2 बर्तन में मैंने इसको घोल को फैला दिया है। अब ये बनता रहेगा। अब इस बीच में कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैंने कुकर गरम कर दिया है, ऑयल डाल दिया, ऑयल गरम हो चुका है। तो मैं इसमें हींग, जीरा, लहसुन से फलियों को छोंक लगाऊंगी और नमक, मिर्च, मसाला, हल्दी वो डालूंगी। बिल्कुल सब्जी की तरह ही फलियों को छोंकना है जैसे सब्जी बनाते हैं। तो ये मैंने बारीक बारीक काट ली थी। अब इसको अच्छे से चला देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे कुकर का ढक्कन बंद करके। इसको साइड में रख देते हैं क्योंकि फ्रंट में ये दिक्कत दे रहा है। और इसको इधर ले लेते हैं। 4 बर्नर में यही दिक्कत होती है क्योंकि 4 जो होते हैं वो पैरेलल हो जाते हैं बर्नर, और 3 में जो क्या है वो एक लेवल में होते हैं, तो आगे स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो ये मैंने रेगुलर मसाले से ही इसमें छोंक लगा दिया है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालना है। हींग, लहसुन, जीरा से ही छोंकना है फलियों को। बाकी हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर ये सब डालना है। और गरम मसाला आप चाहें तो डालें और नहीं चाहें तो नहीं डालें। ये बस मैंने आधा कटोरी के करीब मैंने पानी डाल दिया है और इसको स्टीम बनाने के लिए कुकर का ढक्कन हम लगा देंगे। तो ये फलियां जो है वो अच्छे से पक जाएंगी। अब जब तक ये फलियां पकेंगी तब तक मैं जो इसका घोल जो तैयार कर लूँगी बेसन और इसका दही का। तो दही तो नहीं, दही मैंने उसमें डाल दिया था, जितना दही था तो वो मैंने इडली में डाल दिया था। और उसकी कढ़ी के लिए मैंने छाछ मंगाई थी मार्केट से, क्योंकि छाछ की ही कढ़ी जो है वो बहुत अच्छी बनती है। पहले मैं दही से ही बनाती थी, जो घर में दही बनाती थी उससे बनाती थी, उससे वो मज़ा नहीं आता था। फिर 1-2 बार मेरी सिस्टर ने बताया कि छाछ से बनाया करो, तो छाछ का जो टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो तब से मैं छाछ ही मंगा लेती हूँ। नमस्ते इंडिया या कोई भी मिल जाती है तो मैं अमूल की मंगा लेती हूँ। तो बस खट्टी होती है तो मैं उसको उसी से मैं बनाती हूँ, उससे बड़ी अच्छी सी बनती है। तो ये मैं एक्स्ट्रा काम निपटाने के बाद अब ये पैकेट जो है धुल के और इसको मैं काटूँगी और उसमें से मैं छाछ निकाल के और बेसन का घोल तैयार करके
रखूँगी जब तक ये हमारी फलियाँ पकी जा रही हैं। और साइड में हमारी इडली, हमारा नाश्ता तैयार हो ही रहा है। तो ये क्या है, बेसन का जो कड़ी का जो काम है ये थोड़ा सा लंबा होता है, इसकी तैयारी में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो इसको हमने अभी से साथ साथ तैयार कर रहे हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट भी तैयार हो रहा है और हमारी लंच की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि तैयारी में हमारा ये आधा घंटा लग जाता है। फिर पकाने में भी हमें 1 घंटा चाहिए, क्योंकि जब तक ये धीमे धीमे नहीं पकती है, तेज़ आंच में तो इसको पकाते ही नहीं है, धीमे धीमे आंच में ही पकाते हैं। और धीमी धीमी आंच में ही पकाते पकाते इसको 1 घंटा आराम से लग जाता है। और तभी कड़ी जो है वो टेस्टी बनती है। जल्दी जल्दी या फास्ट उसकी तेज़ आंच करने से कोई कड़ी में स्वाद नहीं आएगा और कड़ी जो है वो अच्छे से पकेगी नहीं। तो इसको हमेशा धीमी आंच में ही पकाते हैं। आई होप ये आप सब लोग जानते हैं। तो कड़ी आपने भी बनाई है, खाई है। कड़ी का तरीका यही है कि कड़ी को धीरे धीरे ही पकाया जाए, तभी इसमें टेस्ट आता है। तो ये मैंने छाछ जो है वो 1.5 लीटर के करीब मंगाई थी। तो ये आधा लीटर के तो पाउच नहीं मिले हैं, ये 400 ग्राम के पाउच मिले हैं। तो ये मैंने 3 डाल दिए हैं। इसको चेक करती हूँ। अभी तो नहीं हुए होंगे, थोड़ा सा बर्नर हिल जाता है ना चूल्हा, थोड़ा सा इसकी थाले वाली डिस्टर्ब हो जाती है, इसकी स्टीम जो है इधर उधर ना निकल जाए। तो बीच बीच में इसको चेक भी करना पड़ रहा है। तो भी पकी है कि नाइफ़ से चेक कर रही हूँ। तो कुकर चढ़ा दिया है मैंने, कड़ी घोल जो इसमें वो डालने के लिए। तो इस तरह से क्या जल्दी हो जाता है। उधर हमने फलियां पकने के लिए रख दी हैं, तो फलियों को चेक कर रही हूँ, फलियां अच्छे से पक जानी चाहिए। तो अभी इसमें थोड़ा सा कसर बाकी है, तो मैंने फिर स्टीम देने के लिए रख दी है। और तब तक इस घोल को जो है पकने देंगे अच्छे से। तो अगर मैं इसी कुकर में ये सब काम करती तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो वो मैंने अलग से रख दिया है, उसी में मेरे राइस बन जाएंगे। और इसमें मैंने घोल डाल दिया है, तो ये घोल जो है तब तक उबलने लगेगा। तो ये हमारी तैयार हो गई है इडली। तो मैं इडली मेकर का इस्तेमाल कम करती हूँ, मैं ज़्यादातर इसी तरह से इससे बना देती हूँ। इससे मुझे ज़्यादा ईज़िली लगता है, क्योंकि इससे बर्तन जो है वो गंदे नहीं होते हैं। एक बार में ही सारे घोल को हम इस्तेमाल कर लेते हैं और एक बार में ये हमारी तैयार हो जाती हैं। तो ये मैं चटनी में तड़का लगाने के लिए तैयार कर रही हूँ। पैन हमने रख दिया है, इसमें करी पत्ता, साबुत लाल मिर्च और राई के दाने डाल दूँगी। तो ये हमारा चटनी का जो तड़का है वो तैयार हो जाएगा। तो ये सारा मैंने ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी भी साथ साथ इसीलिए कर दी, क्योंकि मुझे ये सब काम निपटाने के बाद मुझे कहीं जाना है। तो वो मैं भी बाद में बताऊंगी मुझे कहाँ जाना है। तो इसलिए मैं काम निपटा रही हूँ। क्योंकि टाइम हो गया है, 10:30 बजने जा रहे हैं। तो ये कड़ी में भी और टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो ये मैंने रखी ही है। अब मैंने कुकर से हटा के ना भगोने में रख दिए, ताकि खुल के अच्छे से पक जाएगी। कुकर में अगर उबाल आता है तो फिर उसमें निकलने का ज़्यादा डर रहता है। रखा है, कुकर को भी ढक्कन नहीं लगा सकते हैं, खुले में ही पकाना है। तो इससे अच्छा मैंने एक भगोने में बड़े बर्तन में पलट लिया है। तो ये आराम से थोड़ी सी तेज़ आंच करके भी मैं इसमें जल्दी बॉयल आ जाएगा। फिर ये आराम से स्लो आंच में पकती रहेगी, क्योंकि पहला बॉयल आने के बाद फिर टेंशन नहीं रहता है निकलने का, क्योंकि फिर हम सिम करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। तो इसमें मैंने फलियों को भी मिक्स कर दिया है, ताकि अब ये अच्छे से दोनों साथ साथ पकेंगे तो उसका फलियों का फ्लेवर जो है वो कड़ी में अच्छा सा आ जाएगा। तो अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। मेरा काम सारा इधर का ख़त्म हो चुका है लंच का। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको भी ले चलती हूँ घुमाने के लिए। तो मेरी छोटी वाली सिस्टर का फ़ोन आया था कि दीदी कहीं चलना है। मैंने कहा कहाँ चलना है, तो बता दिया उन्होंने जहाँ चलना है। मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। और मैंने कहा तुम भी तैयार हो जाओ। तो हम दोनों तैयार हो गए अपने अपने काम निपटा के घर में। काफ़ी दिन से मैं गई नहीं थी दीदी के यहाँ, काफ़ी लंबा टाइम हो गया था। तो मैंने कहा चलती हूँ।
तो फिर ये छोटी सिस्टर ने बोला कि अब कोई भी घर पे नहीं है तो मुझे ले जाओ यहाँ से, या मैं कैब करके आ जाती। मैंने कहा थोड़ी सी दूर के लिए क्या कैब करोगी, क्या रिक्शा करोगी, चलो हम ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारी और मेरी छोटी वाली सिस्टर की सोसाइटी बिल्कुल लगी हुई है, पास में है। तो मैं ये पास से ही अपने सामने से ही फ्रूट्स ले रही हैं, बनाना ले रही हैं। तो मैंने कहा मेरे लिए भी ले लो, नहीं तो बच्चे कहेंगे एक दादी लाई है एक नहीं लाई है, क्योंकि हमारी बहू भी है, बहू रानी भी है, बड़ी दीदी की बहू भी है, तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और बेटी भी आई हुई है दीदी की। तो हम दादी भी बन चुके हैं, नानी भी बन चुके हैं। हाँ, बच्चे क्या है अपना एक एक बनाना ले लेते हैं, अपना खा लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर वहीं पे। सही कह रही हो। आम में गंदगी हो फैलाते। खट्टे भी होंगे। वो मैं हटा लो ना इसको यार। रोटी लाई थी गाय को, वही दे दो। डाल देना, वही दे दो। जग गया था। तो अब हम आ गए हैं, ये से बड़ी वाली जो सिस्टर है मेरी, उनकी सोसाइटी में, यानी दीदी की सोसाइटी में आ चुकी हूँ। तो ये मैं इधर उधर का शूट करने लगी, तब तक ये जो लिफ्ट में सिस्टर जा चुकी है, बंद भी हो गई है, अब वो नहीं खुली। तो कोई बात नहीं, वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे ही है, तो है तो मैं पैदल ही चली जाऊंगी सीढ़ियों से ही। मैं जीने से फिर आ गई। अच्छा, बेसमेंट में चली गई। हाँ, योगी में। अच्छा। आय हाय, लाली आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स फ्रेंड्स। तो मैं इन नए मेहमान से आपको मिलवाने वाली हूँ। कितना प्यारा सा बेबी गर्ल है, आप लोग इसको अच्छा सा आशीर्वाद दें। ये सभी लोगों से नमस्ते कर रही है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।